इसके बाद में यहाँ पर हरिश्चंद्र की कथा आती है कि किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली जाती है, उनकी सत्यता की परीक्षा ली जाती है। विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, भैया भोजन कराओ। भोजन कराते समय जो मांगो दोगे? हाँ दोगे। बोले सारा राजपाट मुझे दे दो। बोले ठीक है, दिया। दे दिया। तो उसके बाद बोले इसके बाद भोजन किया तो दक्षिणा, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो अपना माला उतार के देने लगे। बोले ये तो राजा का है, ये तो मेरा हो गया, तुमने तो राजपाट दे दिया। बोले कहीं कहीं वर्णन आता है 11 करोड़ दक्षिणा उन्होंने मांगी। तो दक्षिणा के लिए वो जो है अपनी पत्नी तारा और बेटा, छोटा सा बेटा है रोहित, उसको लेके निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाके थोड़ी दूर जाके खुद की बोनी लगाते हैं। उस जमाने में मनुष्यों को बंधक के रूप में, बांधिक के रूप में खरीदा जाता था कि वो दास दासी बन के रहेंगे। ये राजा खुद होकर जाके वहाँ बिकने खड़े हो जाते हैं। किसके लिए? कि एक ऋषि आ गया जिसे वो गुरु तुल्य मानते हैं और उस ऋषि ने सब कुछ ले लिया है उनसे, फिर भी दान, उसकी दक्षिणा देने के लिए, भोजन के बाद दक्षिणा देने के लिए। और हरिश्चंद्र जो है उनके बारे में कहा गया है कि वे सच कहते हैं। प्राण न जाए पर वचन न जाए और सत्यभाषी है, ये सत्यभाषी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ पर वो एक जो सेठानी आती है, कहते हैं कि वो उनकी पत्नी और रोहित को ले जाती है और क्या कह के ले जाती है कि मैं एक ही व्यक्ति का भोजन दूंगी, खरीद के ले जाती है। बोलती है मैं एक ही व्यक्ति का भोजन दूंगी, जो बचा कुचा होगा वो ही पाना होगा, तुम्हारे बेटे का भोजन मैं नहीं दूंगी, ये काम आप करोगे। बोले ठीक है। उसके बाद भी गुरु जी की दक्षिणा पूरी नहीं होती है ऋषि की, क्योंकि उन्होंने जितनी दक्षिणा मांगी थी उसमें कम था। थोड़े दूर पे जाके राजा की अभी भी इतने में ले ले, कोई इतने में ले ले, कोई खरीद भी नहीं रहा है, परीक्षा हो रही है। पर ये अपने वचन से नहीं पलट रहे। जितनी दक्षिणा देनी है तो उसके लिए वो अपनी बोनी लगा रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो उतने पैसे मुझे दे दे जो मैं अपने गुरु तुल्य मेरे ऋषि को दे दूं, ताकि मैं इनके ऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये हो तो ये हो। किस प्रकार का राजा की मर्यादा है और किस प्रकार का ऋषि मुनियों का सम्मान है। आज आप किसी से कहो आपका राजपाट दो, तो बोले कि ये सब आडंबर करते हैं, कोई ऋषि मुनि नहीं, एक सेकंड में। पर ये हरिश्चंद्र है जो बता रहा है कि नहीं, ऋषियों का सम्मान ऐसे उसने किया है, यानी ऐसा होना चाहिए। हालांकि हरिश्चंद्र की तो परीक्षा हो रही थी, क्योंकि ऋषि मुनियों को क्या चाहिए। उस जमाने में तो राज्य से थोड़ी दूर जंगल के पास उनका आश्रम होता था और गुरुकुल होता था, जहाँ सारे बच्चे पढ़ने भी जाते थे। तो वहाँ पर तो उनका जो भी पालन पोषण की वस्तु होती थी वो राजा के यहाँ से पहुँच जाती थी। जितने राजाओं के बच्चे वहाँ जा रहे हैं उन सबको वो मिल जाता था। अब उन सबको वो मिल ही गया है तो ऋषि को क्या आवश्यकता है इससे अधिक? उनकी क्या आवश्यकता है? वो बैरागी, उनको थोड़ी ना वहां पर पैसे बना के और बिल्डिंग बना के किसी को देनी है, किसी के नामे करनी है। अगर उनकी संतान है तो वो भी वैसी ही होंगी, बैरागी होंगी, उसी पद पे होंगी, तो उनको आवश्यकता वैसी नहीं होती है। पर परीक्षा ले रहे थे, ये परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर ही कुछ देते हैं, कथा बता रही है। भला जो मांग ले वो क्या ऋषि?
हो गया वैरागी, मांग ली संसारी चीज, मांग ली राजपाट, मांग लिया 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। फिर आगे जाके कहते हैं कि एक चांडाल मिला, उस चांडाल ने जो है हरिश्चंद्र को खरीद लिया और हरिश्चंद्र को खरीद के पैसे दे दिए। ज़्यादा पैसे दे रहा था तो उसने नहीं लिए, कहा नहीं मेरी इतनी आवश्यकता है, मुझे इतनी दीजिए। उतने पैसे लेकर कहा मुझे संध्या तक का समय दीजिए, जाकर अपने उस ऋषि के गुरु के चरणों में रखे पैसे और कहा कि महाराज ये आपको राजपाट दिया, ये भोजन की दक्षिणा दी, अब प्रणाम। और प्रणाम करके वहाँ से चला गया, कहाँ? चांडाल के पास। आज भी कहते हैं काशी के पास वो जगह है डोम करके, डोम, जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल का काम किया था। चंडाल का काम अर्थात कोई मृत शरीर को, लाश को लेकर आ रहा है, पार्थिव शरीर लेकर आ रहा है, तो उसके लिए लकड़ियाँ इत्यादि जुटाना, उसका कर लेना, टैक्स लेना, वहाँ पर रहना शमशान में, और उनकी वो जो अस्थियाँ फूल वगैरह चुन के उनके रिश्तेदारों को फिर देना, ये उसका काम। एक बार कोई निम्न दूसरे वर्ग का व्यक्ति आपके आसपास आ जाए, जमादार इत्यादि, तो उसका आप इतना दोष नहीं समझोगे, पर चंडाल को कोई अपने घर तक नहीं आने देता है। कचरे वाले को आप बोल दो कचरा ले जा, चंडाल को कभी नहीं आने देते। बड़ा ये बहुत निम्न वर्ग बताया गया। उनके यहाँ राजा ने नौकरी की, हरिश्चंद्र ने, और किस लिए की? क्योंकि दक्षिणा देनी थी। कैसा त्याग और कैसा वचन की पालना। ये करने पर यहाँ पर अब जहाँ रानी गई है तो उसकी सेठानी जो है शुरू में तो उसको बहुत हड़काती है, ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, पर इनका व्यवहार इतना अच्छा था, वो सब सुचारू कर देती हैं। और सुचारू करने के बाद फिर रानी के पास कुछ, वो सेठानी के पास कुछ बचता नहीं है। वो अच्छे से भोजन बनाती हैं, देखभाल करती हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई कि रानी अपना दुख जो है तारा को बताती है, फिर उसको कोई दुख कष्ट हो ना तो तारा को बताती है। और तारा सत्संगी, संयमी, धर्मनिष्ठ, भद्र महिला थी। ये रानी को समझाती थी कि सब फेर है, दासी को समझाती थी कि सब समय का फेर है, आप धैर्य रखो, भगवान का नाम लो। तारा जो रानी है अब नौकरानी बनी बैठी है, भोजन बनाती थी, अच्छा भोजन बना के देती थी। मैंने पहले ही कहा भोजन जैसा अन्न वैसा मन होता है। फिर भोजन आ गया, तो जीवन के मूल आधार तो आएंगे ना, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ पर तारा रानी जो है इस तरह से समझाती है। इसके बाद में वहाँ पर हरिश्चंद्र जो है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, कभी शिकायत नहीं, कुछ नहीं। ये नहीं मेरा राजपाट था, राजपाट चला गया, मेरी रानी चली गई, मेरा बेटा चला गया, कुछ शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमें ऐसा धैर्यवान बनना चाहिए, कथा बता रही है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि योगवश रोहित खेल रहा होता है और उसको एक सर्प काट लेता है और वो मर जाता है। मर जाता है तो उसको वो उठाकर वहाँ ले जाती है जलाने के लिए, शमशान ले जाती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हरिश्चंद्र बैठा है कर लेने के लिए, बोलता है कर दो तो मैं जाने दूंगा। अब तारामती पहली बार कहती मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा है, ऐसे ऐसे हो गया है, अब हमसे क्या कर मांग रहे हो, हमारे पास क्या है कर देने के लिए। वो सेठानी ने तो उसके लिए कुछ दिया नहीं, बोले नहीं कर दो, कर नहीं दोगे तो मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। यानी आप नौकरी करो तो इतनी ईमानदारी से करना, नौकर में नौकर ही बने रहना, सेठ मत बनना, अपने फैसले मत करना।
नौकर को नौकर रहना चाहिए और सेठ को सेठ। बोले मेरा तो है नहीं है, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है संभालने के लिए और इसका ये नियम है, मैं कर लूंगा तभी इसको जलाने की व्यवस्था हो सकती है, इसका अंतिम संस्कार दाह संस्कार तभी हो सकता है। तो रोने लगती हैं, परेशान हो जाती है, फिर अपनी साड़ी का एक पल्लू कर के रूप में देती है। साड़ी का पल्लू फाड़ के कहती है ये लो कर, कुछ देकर ही काम होगा तो ये कुछ ये लो, ये कर के रूप में कपड़े का वस्त्र का टुकड़ा देते हैं। और आप जो है अब हमारा जो ये रोहित है इसका दाह संस्कार करो। तो कहते हैं कि जैसे वो सब अग्नि वगैरह लगाते हैं, रोहित को रखते हैं, जैसे ही अग्नि लगाने होते हैं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, रोहित जीवित हो जाता है। कहते हैं हम तो आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। तो यहाँ पर इस प्रकार हरिश्चंद्र का व्याख्यान आता है। कहते हैं ये व्याख्यान सुनने से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं।